Good morning. Today we discuss the Hindu editorial. It is so important for the UPSC, SSC, and banking and defense sector exams. Beyond zero sum. This editorial based on ये जो कार्बन उत्सर्जन से लेकर कार्बन इमिशन होता है जिसके कारण इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज पे, उस पर है पूरा एडिटोरियल। बियॉन्ड जीरो सम मतलब कि बियॉन्ड माने के परे, जीरो सम मतलब कि उसका रिज़ल्ट जीरो हो, इसके परे भी अभी काम करना है, जीरो से मतलब करना है, जीरो करना है कार्बन एमिशन को। रिच कंट्रीज़, जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो अमीर देश हैं, मस्ट कमिट, उनको सुनिश्चित करना चाहिए टेक्नोलॉजी एंड फंड्स, टेक्नोलॉजी और फंड के द्वारा टू मूव अ नेट जीरो कार्बन। ये मतलब कि जो अमीर कंट्री हैं उनको निश्चित रूप से कमिट करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी और फंड के द्वारा वो कार्बन एमिशन को जीरो करें। द विजिट ऑफ द यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय फॉर द क्लाइमेट। द विजिट ऑफ द यूएस स्पेशल प्रेसिडेंट, इन्वॉय मतलब दूत होते हैं, जो ये जो मतलब कि अमेरिका के जो यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय थे, दूत थे, उन्होंने विजिट किया फॉर अ क्लाइमेट, जलवायु के लिए। जॉन केरी उनका नाम था। अहेड ऑफ लीडर्स समिट, ये मतलब कि लीडर्स की जो समिट थी उसके पहले कन्वीन बाई, जो कि आयोजित की गई थी बाय द प्रेसिडेंट जॉय बिडेन के द्वारा, जो आयोजित की गई थी, उससे पहले इनका मतलब कि वो विजिट हुआ था क्लाइमेट चेंज के लिए। लेटर दिस मंथ, इस मंथ के अंत बाद में, ऑन अ क्लाइमेट चैलेंज मतलब कि जलवायु चैलेंज के लिए। हैज़ प्रॉम्प्टेड, उन्होंने मतलब प्रेरित किया अ रिव्यू ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स, और ये जो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी उसके लिए। टू द डेवलप टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, ये जो डेवलप्ड, ये जो विकसित विश्व है, इंडिया प्रेजेंट स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट, और ये इंडिया की जो स्टडी है इसके विरोधाभास में है। विथ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो उत्सर्जन हो रहा है, दैट रैंक इन द टॉप 5 ग्लोबली, जो मतलब कि पूरे विश्व में उसका स्थान 5वां स्थान है इंडिया का कार्बन उत्सर्जन में। वाइल अ मिलियंस ऑफ इट्स सिटीजन्स रिमेन मायरेट इन एनर्जी प्रॉवर्टी, जबकि बहुत से मिलियंस ऑफ लाखों लोग सिटीजन जो हैं भारत के, वो फंसे हुए हैं इन एनर्जी पॉवर्टी मतलब कि एनर्जी की गरीबी एंड अंडर डेवलपमेंट में ही अभी फंसे हुए हैं। आयरोनिकली, व्यंग्यात्मक पूर्वक, टू मेनी स्मॉलर कंट्रीज़, जो छोटी देश हैं, इंक्लूडिंग आइसलैंड, इंक्लूडिंग इसके साथ इंक्लूड आइसलैंड नेशन, इंटेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के द्वारा मतलब कि जो ये सब भूकंप आते हैं और ये बहुत तेज़ हवा चलता है, उसके द्वारा भी हिट किया गया है। लॉस फॉर्म प्रोडक्टिविटी, और उन्होंने फॉर्म जो किसानी है, फॉर्म प्रोडक्टिविटी, किसानों के द्वारा जो मतलब किसानी द्वारा जो प्रोडक्टिविटी होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसको भी खोया है। ड्रॉट एंड हीट वेव्स, और सूखा भी पड़ा है, एंड हीट वेव्स, वो गर्म लहरें भी आई हैं। लिंक्ड टू अ चेंजिंग क्लाइमेट, ये सब किसके कारण हुआ है? ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण। इंडिया कंट्रीब्यूट, जो भारत कंट्रीब्यूट करता है टू द प्रॉब्लम विथ इट्स टोटल एनुअल इमिशन, ये जो मतलब कि इंडिया कंट्रीब्यूट करता है इसमें टू द प्रॉब्लम विथ द टोटल एनुअल इमिशन में, मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन होता है पूरे साल भर में उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ये सब जो हुआ है पीछे क्लाइमेट चेंज के कारण, ये सब सूखा पड़ा है, वो मतलब फॉर्म में प्रोडक्टिविटी कम पड़ी हुई है, हीट वेव्स, गर्म लहरें उत्पन्न हुई हैं, इसमें इंडिया ये सब कंट्रीब्यूट करता है। इट इज़ अनसरप्राइजिंग, और ये सरप्राइजिंग नहीं होगा, देयर फोर, इसलिए, दैट द क्लैमर इज़ ग्रोइंग, और ये वो जो कोलाहल है वो उत्पन्न हो रहा है, ग्रोइंग हो रहा है, फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, टू ज्वाइन मेनी अदर बिग इकोनॉमिक, ये जो बिग इकोनॉमिक्स ज्वाइन करने के लिए, एंड कमिट इट सेल्फ
उसको कमिट करना चाहिए स्वयं से टू नेट जीरो एमिशन, मतलब कि जीरो एमिशन करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन एकदम ख़त्म करने के लिए, टू बैलेंस कार्बन एमिशन, और कार्बन एमिशन उत्सर्जन को बैलेंस करने के लिए देयर रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और उसको मतलब पर्यावरण से एकदम ख़त्म करने के लिए बाई ए स्पेसिफिक डेट, एक स्पेसिफिक डेट के इविडेंटली स्पष्ट रूप से मिस्टर कैरी सॉट, उन्होंने चाहा टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी, एक्सप्लोर खोजने की ये जो संभवता है, टू रेजिंग नेशन एम्बिशन, और मतलब कि नेशनल और राष्ट्रीय एम्बिशन को, मतलब चाह को बढ़ाने की, विथ द एश्योरेंस, ये निश्चित करते हुए दैट द यूएस परसुइंग मेजर ग्रीन टेक्नोलॉजी, यूएस मतलब कि परसू चला रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपने देश में, इनिशिएटिव इन द पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप इरा, और ये मतलब कि ये जो इनिशिएटिव था ग्रीन टेक्नोलॉजी का, ये मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के युग से ही चला आ रहा है। वुड सपोर्ट सच अ रोड मैप, और उसको सपोर्ट करेगा, रोड मैप को आगे रास्ता दिखाएगा। हिज मीटिंग विथ द प्राइम मिनिस्टर, इनकी मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, हैज़ बीन पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही। इट वुड ऑफ कोर्स, और ये होना चाहिए और संभवतः रीअश्योर, और सुनिश्चित करेगा, नॉट जस्ट इंडिया, न केवल भारत के लिए, बट अदर इमर्जिंग नेशन, और भी जो उभरते हुए राष्ट्र हैं उनके लिए भी, एज वेल एज जितना हो सके। इफ़ द क्लाइमेट डिप्लोमेसी, क्लाइमेट जो जलवायु डिप्लोमेसी है, द नॉर्थ अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, इसके पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार अंडर पिंड ये सपोर्ट करेगी बाई फंडिंग, फंड दे के, एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रांसफ़र गारंटी, और इसको सुनिश्चित करेगी टू रिड्यूस इमिशन, और इसके उत्सर्जन को ख़त्म कर देगी, कम करेगी। इफ़ क्लाइमेट चेंज इज बिगेस्ट क्राइसिस, यदि जलवायु परिवर्तन यदि ये बिगेस्ट क्राइसिस होता है, बहुत बड़ा घटना होता है, टुडे आज के दिन में, द सॉल्यूशन रिक्वायर्स, और इसका जो सॉल्यूशन है वो रिक्वायर करेगा द यूएस एंड यूके, यूरोप एंड अदर्स हु ऑक्यूपाइड द बल्क ऑफ, ये सब जो देश हैं उन्होंने ऑक्यूपाइड रखा है द बल्क ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन बजट, मतलब कि ये सब जो देश हैं अपने पास कार्बन उत्सर्जन के लिए बहुत ज़्यादा फंड रखे हुए हैं, टू गिव अप, और उसको गिव अप नहीं, फर्दर इमिशन इन फेवर टू डेवलपिंग वर्ल्ड एंड फंड द ट्रांजिशन, और मतलब कि ये जो देश हैं यूएस, यूके, यूरोप एंड अदर ऑक्यूपाइड, इन्होंने रखा है बल्क, बहुत ज़्यादा फंड रखा हुआ है कार्बन उत्सर्जन के नाम पे अपने देश के लिए, फेवर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, और इसलिए मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड में हैं वो, संसार में डेवलपिंग हैं, डेवलप्ड विकसित हैं, एंड फंड द ट्रांजिशन, और ये मतलब कि इस फंड को बदलाव आना चाहिए, मतलब भारत देश में भी इसके लिए बदलाव आना चाहिए। मतलब कि राइटर यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे यूएस, यूके, यूरोप और अदर ऑक्यूपाइड देश हैं कार्बन उत्सर्जन के लिए फंड रखें, वैसे भारत भी करे।